मौका वारदात यानी क्राइम का स्पॉट जब अंधा होता है, यानी जब कोई सबूत नहीं होता, जब कोई गवाह नहीं होता, जब कोई डिजिटल कैमरा नहीं होता, तो कौन काम करता है? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि तब एक गंध काम करता है, और उस गंध को सूंघने वाले होते हैं पुलिस के बेजुबान जवान। आज इन्हीं बेजुबान जवानों की बात करने आए हैं हम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम देवेश श्रीवास्तव से। हम जानेंगे इनसे कि कैसे डॉग स्क्वाड काम करता है और किस तरह वो पुलिस को कई काम में सफलता दिलाता है। सर, सबसे पहले आज के डिजिटल युग में डॉग स्क्वाड की प्रासंगिकता, रेफरेंस कैसे बदल रहा है? देखिए, जो पुलिसिंग है उसमें दोनों चीज़ें, अगर आप कहें कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है और जो टेक्नोलॉजी है पुलिसिंग, तो अगर जो टेक्नोलॉजी जो पुलिसिंग के बारे में बात की जाए, चाहे इसमें आप सीसीटीवी कहिए, चाहे एआई कहिए, डेटा एनालिटिक्स कहिए, इसके अलावा जो हमें इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो साधन हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो जो श्वान दल है उनका उपयोग हो, कैनाइन स्क्वाड का, तो उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इनका रोल जो है आपस में सब एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मुख्य तौर पे जहाँ पे डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको नहीं मिलते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी दिलाती है, तो आपको ट्रेडिशनल पुलिसिंग में जो आपने अभी ह्यूमन जो गंध की बात की, जो सेंट की बात की, तो उसके लिए जो किसी भी परिस्थितियों में, चाहे आप डिजास्टर देखें, चाहे क्राइम सीन्स देखें, चाहे हमारे एंटी सैबोटेज चेक देखें, तो ये जो कैनाइन स्क्वाड है, इसके सदस्य जो हमारे साथ हमेशा काम करते हैं, वो काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। और मैं ये कभी नहीं मानता कि आगे आने वाले समय में कैनाइन की उपयोगिता घटेगी। टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के ये जो स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, कैनाइन स्क्वाड हुआ या फिंगरप्रिंट्स हुआ, उनकी भी अपनी एक वजूद रहेगा और उनकी भी एक उपयोगिता रहेगी। सर, किस तरह के अपराधों में बहुत श्वान दल जो है काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है? देखिए, अगर क्राइम सीन्स का अगर जब इंस्पेक्शन होता है, या जो वीआईपी विजिट्स हैं या बड़े इवेंट्स जहाँ पे पब्लिक आती है, तो जो क्राइम सीन के इंस्पेक्शन पे अगर हमें जो एब्सकॉन्डिंग जो क्रिमिनल है उसको ट्रैक करना है, या कुछ जो वहाँ पे एग्जिबिट्स मिले हैं उनकी गंध से हमें क्रिमिनल तक पहुँचना है, तो जो जितने भी तरह के आप हीनियस क्राइम सीन्स कहें, चाहे आप मर्डर है, चाहे कोई फिजिकल वायलेंस का हो, चाहे सेक्सुअल ऑफेंसेज का हो, या इवन प्रॉपर्टी ऑफेंसेज का हो, इनमें भी ये अहम भूमिका अदा करते हैं। फिर हमें कई बार एब्सकॉन्डर्स को खोजना होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और एक जो पुलिस का मेन काम है वीआईपी सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, तो इनमें भी श्वान दल का उपयोग किया जाता है और वो काफ़ी हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं। सर, भविष्य में इनको अपग्रेड करने की या ट्रेनिंग की क्या कोई खास योजना है? किस तरह की योजना है? इसमें देखिए, हम लोग अगर दिल्ली पुलिस के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो हम लोग जो डॉग्स होते हैं उनके कई होते हैं, कई ये नारकोटिक्स के लिए होते हैं, ट्रैकिंग के लिए होते हैं, और एंटी सैबोटेज चेकिंग के लिए होते हैं। तो हम लोगों ने सीपी दिल्ली साहब ने एक मंजूरी दी है कि किस तरह से हम स्ट्रेंथन करें कि हर ज़िले के लेवल पे डॉग्स हों और हर तरह के डॉग्स की अवेलेबिलिटी हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेंशन प्लान बनाया अगले 3-5 सालों में, कि किस तरह से हम और ज़्यादा डॉग्स खरीदेंगे और डिफरेंट टाइप के डॉग्स खरीदेंगे। तो हम लोग इंडियन आर्मी के साथ बातचीत में हैं कि उनसे ये डॉग्स प्रोक्योर किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। और इसके साथ साथ हमने डॉग हैंडलर्स को भी नियुक्ति दी है, उनका भी इंटरव्यू किया गया, उनका भी सिलेक्शन किया गया। तो इन डॉग्स को, डॉग हैंडलर्स को हम लोग जो डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजेंगे, और अपने जो हमारे कैनाइन के जो जगह हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है। और तो ख़ास तौर पे हम लोग ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और ऑगमेंटेशन ऑफ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसमें, और एक हम लोग की वैरायटी ऑफ डॉग्स हमारे पास जो रहें, तो इस चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हमारी जो कैनाइन स्क्वाड है उसकी क्षमता भी बढ़ सके और उसकी जो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सके।
क्या इसको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी साझा किया जाता है सर, इस स्क्वाड? जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या CAPF है या आर्मी है, इनके पास भी अपने कैनाइन स्क्वाड है। कैनाइन सेमिनार्स होते हैं, कैनाइन मैगजीन्स होती हैं, कैनाइन की जो इन सर्विसेज कोर्स ट्रेनिंग्स होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, तो उसमें भी हम अपने पुलिस कर्मियों को भेजते हैं। अभी हमने उनके लिए एक नई जैकेट आपने देखी है, जो फ्लोरोसेंट जैकेट है, उसको भी हमने उनको प्रदान किया है। कैनाइन को हाल ही में CP साहब ने एक नया लोगो भी दिया, उनका अपना लोगो। तो हम लोगों का ये ध्यान है कि किस तरह से हम लोग नेशनली इंटरनेशनली लाइजों करके जो एजेंसीज हैं उनके साथ जो समझौता करके या उनके साथ मिल के संपर्क करके किस तरह से अपनी क्षमता को विकास दें करें। सर, किसी और के साथ साझा करने के लिए क्या कोई SOP होता है, प्रोटोकॉल होता है? जी, अगर आप देखें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं, और अगर जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं तो MHA है या MEA है जिनके साथ हमें संपर्क में रहना पड़ता है, तो जो ट्रेनिंग है हमारी प्राइमरली जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके साथ, और जो आर्म फोर्सेज हैं खास तौर पे आर्मी, उनके साथ रहता है। और अगर सरकार हमें कहती है कि कहीं इंटरनेशनल कोई कॉपरेशन करना है तो सरकार जैसा निर्देश देगी वैसा हम कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि नारकोटिक्स के केसेज या जो एंटी सबोटेज चेक या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, तो जो एक सबसे ट्रेडिशनल जो मेथड था ह्यूमन सेंट का, जो मानवीय गंध का, उसका हम लोग किस तरह से फ़ायदा उठा के और अपने केसेज को वर्कआउट कर सकें। सर, क्या कोई ऐसा केस याद है जो सक्सेस हो या किसी वजह से फेल्योर हुआ हो? इसमें अगर अभी हाल ही में मुझे अक्टूबर का एक केस याद है, क्राइम ब्रांच में हेड कर रहा हूँ, कि इसमें एक कार में हशीश चरस जिसको कहते हैं, वो एक सीट कवर के नीचे छिपाई गई थी और हम लोगों को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी। तो जो हमारे पास जो कैनाइन स्क्वाड है उसमें बेल्जियन मेलानोइस ये जो डॉग्स हैं नारकोटिक्स के, तो हम पहचान नहीं पा रहे थे जबकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी पुख्ता थी। तो उसके बाद ये एमरो जो हमारा साथी है उसको हमने इस्तेमाल किया, और वो जब सीट का कवर को देख के भौंकने लगा और उसने सिग्नल किया हमें कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो जब सीट कवर को पूरा हमने खोला और देखा तो उसके नीचे हमें 1 किलो से ज़्यादा चरस छिपाई हुई मिली। तो इस तरह के जो डिटेक्शंस हैं उसमें भी ये डॉग्स हैं काफ़ी हेल्प करते हैं। इस तरह की कोई फेल्योर भी हुआ हो सर ऐसा? फेल्योर तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि डॉग्स की ह्यूमन सेंट की अपनी लिमिटेड है कि कई जगह टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हम फॉरेस्टेड स्पॉट पे जाएं, गांव वाली जगहों पे जाएं, आइसोलेटेड जगह पे जाएं, तो वहाँ पे CCTV नहीं है। लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं एटमॉस्फेरिक चीज़ें भी होती है, तो मैं फेल्योर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ समय ऐसे आते हैं जहाँ पे कैनाइन स्क्वाड भी हमारी हेल्प करने में असमर्थ रहता है, लेकिन उसके लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो मौके के हालात है वो ज़्यादा उसके लिए जिम्मेवार है। सर, एक डॉग का सेवा काल कितना होता है? देखिए, अलग अलग जो ब्रीड्स के हमारे पास डॉग्स होते हैं उनके अलग अलग सेवा काल होते हैं, और लगभग जो हमने देखा है 3 से 7 साल तक का तो लगभग सेवा काल रहता है, और कुछ इससे ज़्यादा भी समय के लिए हमारे साथ सेवा करते हैं, और ये लोग हमारे बड़े अच्छे साथी रहे हैं पुलिसिंग में। हैंडलर और इनके बीच का संबंध सर? जी, अगर आप हमारी पुलिस परेड में देखें या एग्जीबिशन में देखें, आप देखेंगे कि ये लोग हैंडलर्स और जो उनके डॉग्स हैं कितना अच्छा संबंध होता है। ये उनका इशारा पहचानते हैं, उनके इशारे पे ये सैल्यूट कर सकते हैं, उनके इशारे पे ये योगा पोस्चर कर सकते हैं, उनके इशारे को समझते हैं। तो इन दोनों का आपस में बड़ा अटूट और बड़ा अच्छा एक संबंध होता है, जो कि मानवीय संबंधों से भी ज़्यादा आत्मीय होता है। सर, एक लास्ट, अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे अगर कैनाइंस के लिए तो? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि कैनाइंस हमेशा से, अगर आप आर्म फोर्सेज का देखें, यूनिफॉर्म फोर्सेज का देखें, तो हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है, और हमने भी उनकी पूरी सेवा की है और उनका साथ लिया है, और ये साथ यूनिफॉर्म का और कैनाइन स्क्वाड का हमेशा बरकरार रहेगा। तो आपने सुना
कैसे केवल गंध की बदौलत अपराधियों का खुलासा होता है और वो जवान करते हैं जो बेजुबान होते हैं। हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव, और आगे भी हम ऐसे किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। नमस्कार।